आप कहाँ गए थे? जी दिल्ली टिकट निकलवाने स्टेशन गया था ताकि 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के जमहूरी रैली में शरीक हो सकूं। अरे मैं भी तो इसी गर्ज से स्टेशन गया था। तब तो आप हमारे हम सफ़र हो गए और दोनों इंशाल्लाह एक साथ सफ़र करेंगे। हाँ 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 ज़रूर चलेंगे, क्योंकि इस देश को हमारे पुरखों ने स्वतंत्र जो किया है। अब तो आप हमारे साथी बनिए और आप हमारे साथ पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे। अरे अरे अरे, ये पुरखों का क्या मतलब है? कहना क्या है इस देश में हमारे हिंदुओं को महापुरुषों ने जो स्वतंत्र किया है उसका मतलब होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जब गुलिस्तान को लहू की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी और अब मुझसे कहते कि अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। अच्छा तो जरा अपने पुरखों के रक्तदान के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। नहीं नहीं नहीं, आप ही पहले अपने असलाफ की कुर्बानियों पर रोशनी डालिए। देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदुस्तान में हमारी क्या भूमिका है, क्योंकि इस देश का हर वासी नारी से लेकर बालक तक, युवा से लेकर महापुरुषों तक ये ज्ञान रखते हैं कि ये भारत देश हमारी ही रक्तदान से स्वतंत्र हुआ। क्यों कर हम आपको केंद्रित कर ही देते हैं ताकि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए कि सबसे पहले इस देश के अंदर नेहरू गांधी से उनकी बहन ने इंग्लैंड में झंडा फहराया और उसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर प्रसाद, राजा महेंद्र प्रसाद वगैरह ने अपना लहू मनवाते हुए इस देश में अंग्रेजों के रफू चक्कर होना पड़ा। जब जाकर अंग्रेजों को यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ा। मैं आपको क्या बताऊं, इस देश में आपकी कोई खास कारनामा नहीं रहा है। इस जंग में आपने कोई अपने खास कारनामा नहीं अदा किया है, और वैसे भी आप लोगों ने इस हिंदुस्तान को क्या दिया है। देखिए पंडित साहब, आपने जो अपने असलाफ पर रोशनी डाल, अपने असलाफ की कुर्बानियों पर रोशनी डाली, उससे मुझे कोई मुखालिफत नहीं है। लेकिन आपने एक तरफा बात कही, अपनों को जिक्र किया और गैरों को छोड़ दिया, जबकि चाहिए तो ये था कि आप तासुब की ऐनक से हटकर तारीख का मुताला करते और गैरों की कुर्बानियों पर मुख्तसर ही सही रोशनी डालते। हाँ तो आप भी बता दीजिए कि दूसरों का जंग आज़ादी में क्या भूमिका रही है, ताकि हमें भी उनके बारे में जाने। अगर आप तारीख का बगौर मुताला फरमाएंगे तो ये बात आपको मालूम पड़ जाएगी कि हमारा इसमें क्या हिस्सेदारी रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हिंदुस्तान की पाक सरजमीन पर अंग्रेज़ों ने अपने नापाक कदम रखे और अपनी शातिराना व अय्याराना साजिशों के ज़रिए इस मुल्क को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश की, तो सबसे पहले जो कौम इनकी मक्कारियों को समझी थी वो कौम मुसलमान ही थी। और चुनांचा तकरीबन 1735 में वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने मुसलमानों के अंदर सियासी शऊर को बेदार किया। फिर उनके बाद उनके बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज ने तो मुसलमानों के अंदर आज़ादी की रूह फूंक दी। फिर उनके बाद शाह इस्माइल शहीद, शाह अहमद शहीद, सैयद जाफर धानसरी और उलमाए सादिकपुर वगैरह ने जो तहरीकें चलाई और जो कुर्बानियां पेश की, इसकी सानी रहती दुनिया तक कोई कौम पेश नहीं कर सकती। और जहां तक कि आपका कहना है कि हमने हिंदुस्तान को क्या दिया, तो सुन लीजिए, हमने देश को खूबसूरती के लिए ताजमहल दिया, हमने देश को बुलंदी के लिए कुतुब मीनार दिया, हमने देश को इनकलाब का नारा दिया, हमने देश को अजीम मुफक्किर व मुफस्सिर, साइंसदान, सियासी लीडर अबुल कलाम आज़ाद दिया, और हमने देश को सियासी लीडर अबुल कलाम आज़ाद दिया, हमने देश को अब्दुल कलाम दिया, और हमने देश को हर नाहिए से अपने खून और जिगर से सींचा। हाँ, खून और जिगर से सींच कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की शक्ल में फसल काट ली। और क्या चाहिए, अब तो ये हिंदुस्तान हमारा है।
देखिए, फसल काटने का वतीरा हमारा नहीं है, ये तो बिला तफरके मजहब कुछ गद्दार वतन की वजह से तकसीम हुई और इन्हीं की वजह से टीपू सुल्तान को जामे शहादत पीना पड़ा और इन्हीं लोगों की वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त वखार होना पड़ा और इन्हीं लोगों की वजह से हम बक्सर पटना की जंग भी हार गए। और मजीद आपको बतला दूं कि ये तकसीम धर्म के आधार पर नहीं हुई थी, वरना हिंदुस्तानी कवानीन हिंदू होते। ये तो डॉक्टर वीर सावरकर जो कि आरएसएस का रुकने अजीम था, उसने इस तब्दीली करना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद डॉक्टर आम्बेडकर ने जमहूरी कवानीन बनाकर उसके गाल पे थप्पड़ मार दिया। खुलासा कलाम ये कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर और जमहूरी मुल्क है, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़े है। मुहतरम साहिबान, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और बहुत देर से आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ कि एक तरफ पंडित साहब इस देश को अपने बाप का जाबिर बनाने पे तुले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना साहब हिंदुस्तान की आज़ादी का श्रेय सिर्फ अपने असलाफ ही को देना चाहते हैं। मैं आप दोनों से मुअद्दबाना तरीके से ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों तअस्सुब के चश्मे को हटाकर देखें और सिर्फ ये एक बात ध्यान रहे कि आप दोनों हिंदुस्तानी हैं और यही पहचान आप दोनों के लिए काफ़ी है। लिहाजा आप दोनों हिंदू मुस्लिम के झगड़े में ना पड़कर हिंदू में से हा और मुस्लिम में से मीम को लेकर हम करके बातें करें और उखुवत भाईचारगी का सबूत दें। हमें राम कहते हैं, हमें रहमान कहते हैं, हमें राम कहते हैं, हमें रहमान कहते हैं, जहां दोनों समा जाए वो हिंदुस्तान कहते हैं। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटा कर देख, हिंदुस्तान खतरे में है। अलगर्ज ये हिंदुस्तान एक चमन है और चमन में एक फूल नहीं बल्कि किस्म किस्म के फूल और रंग बिरंगी पौधे होते हैं। उसी में चमन की खूबसूरती है। ठीक उसी तरह हिंदुस्तान भी एक चमन और उसके फूल और पौधे हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई है। प्यार का एक दीप जलाकर तो जरा देख, प्यार का एक दीप जलाकर तो जरा देख, नफरत के अंधेरों में यकीनन रोशनी होगी। सलामती के लिए हाजिर जमी पे आसमां होगा, सलामती के लिए हाजिर जमी पे आसमां होगा। वतन के वास्ते जब जब दिलों की दोस्ती होगी।